हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम हुसैन और मेट आयुर्वेद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि BAMS अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद होने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस और डाउट है कि क्या BAMS के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ऐसा है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या क्या होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब से और किस बैच से अप्लाई होगा। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन सभी क्वेश्चंस और डाउट के आंसर्स देखते हैं इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और मेट आयुर्वेद चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या होता है। सो गाइस, नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट कहा जाता है, जिसमें अब NCISM ने भी आयुष के UG कोर्सेज जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड सोवा रिगपा के UG कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस मिलता है, अब इसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। विदाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम स्टेट रजिस्टर्ड नंबर और प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए और अच्छे से नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइंस और नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्राइटेरियाज क्या क्या है देखते हैं NCISM के द्वारा रिलीज़ किए गए दो इंपॉर्टेंट नोटिस से, जिससे हमारी ऑलमोस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड डाउट क्लियर हो सकेंगे। सो पहला नोटिस 25 जन 24 का है और दूसरा नोटिस 27 फेब 24 का है। सो पहला नोटिस 25 जन 24 के नोटिस में NCISM ने नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस को सभी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा के कॉलेजेस के प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर को बताते हुए अपने सब्जेक्ट में कहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम, जिसे नेशनल एग्जिट टेस्ट कहा जाता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब कि एज अ मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एट द रिस्पेक्टिव स्टेट में जो लाइसेंस मिलेगा उसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, वो जो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू अपना UG कोर्स कंप्लीट किया रहेगा। सो NCISM ने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के गाइडलाइंस और क्राइटेरिया को 6 पॉइंट में कवर किया है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हर एक पॉइंट को। सो पहला पॉइंट, अ नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शॉल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू अ डिजाइनेटेड अथॉरिटी। मीन्स जितने भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा, इनके UG कोर्स कंप्लीट होने के बाद इनका जो नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा कमीशन के थ्रू, जो कि NCISM के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शॉल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the state registered or national registered as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year internship। मीन्स इस पॉइंट में NCISM नेशनल एग्जिट टेस्ट क्यों कर रहा है वो बताया है, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले देखा है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पे हम इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं कि जितने भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि पहले से बता चुका है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका एट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस मिलेगा उसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्ज़ाम है, वो होने वाला है। थर्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन शॉल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस एज द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा एज द केस मे बी। मीन्स इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड होने वाला है, जो कि टेस्ट करेगा क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स की समझ को, एंड एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस, जैसे कि जो मेडिकल और जो मेडिको कानूनी जो केसेस होता है, इससे निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए ये NCISM के द्वारा नेक्स्ट एग्ज़ाम किया जाएगा। चौथा पॉइंट, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शॉल बी कंडक्टेड ऑर्डिनली इन द मंथ ऑफ February एंड August एवरी ईयर। मीन्स नेशनल एग्जिट टेस्ट हर साल 2 बार किया जाएगा, एक पहला फरवरी मंथ में और दूसरा अगस्त मंथ में। फिफ्थ पॉइंट, एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शॉल बी अंडर, जिसमें पहला, एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। मीन्स नेशनल एग्जिट टेस्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अप्लीकेशंस के फॉर्म को सबमिट करने के समय जिस भी स्टूडेंट की अगर इंटर्नशिप चल रही है तो उसकी कम से कम 270 डेज़ की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा पॉइंट, ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, जितने भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिगपा के ग्रेजुएट्स हैं विथ 1 ईयर इंटर्नशिप के साथ, तो ये एलिजिबल है नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए।
तीसरा, फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट, मीन्स जितने भी बाहर के नागरिक जो है उनकी जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है अगर अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट के तहत आती है तो वो एलिजिबल है नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए। लास्ट पॉइंट, विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर्ड और नेशनल रजिस्टर्ड एज द केस मे बी। मीन्स बिना नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई किए बिना कोई भी ग्रेजुएट कोर्स, चाहे वो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिगपा ही कोर्स क्यों ना हो, ये एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर देयर स्टेट रजिस्टर्ड और नेशनल रजिस्टर्ड, मीन्स प्रैक्टिसिंग के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। दूसरा नोटिस 27 फरवरी 2024 का है, जिसमें मिस्टर परवीन कुमार ने आरटीआई अपील की थी, जिसके आंसर में एनसीआईएसएम ने एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया था, जिसमें एनसीआईएसएम ने इस आंसर का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि विद द रेफरेंस टू द अबव मेंशन आरटीआई अपील एंड डायरी नंबर 1227 डेटेड 5 फरवरी 2024 received in the National Commission for Indian System of Medicine as per the instruction of appellate authority, it is to inform you that the student whose internship has been commenced after the notification of National Examination Regulation in Gazette of India, that is after 20 December 2023, those students have to qualify next। मीन्स जिन भी बैचेस के स्टूडेंट के इंटर्नशिप स्टार्ट हुए हैं एनसीआईएसएम के ऑफिशियल नोटिस के बाद, मीन्स 20 दिसंबर 2023 के ऑफिशियल एग्ज़ाम रेगुलेशन के नोटिस के बाद जितने भी बैचेस के इंटर्नशिप स्टार्ट हुए हैं और आगे होने वाले हैं, उन सभी बैचेस को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा और इस नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा। उम्मीद है ऑलमोस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है और किस बैच से स्टार्ट होने वाला है क्लियर हो गया होगा। सो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एग्जाम और इससे जुड़ी फर्दर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेड आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।